5% सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहिए। साल का मतलब 17,500 रुपए साल का, 3.5 लाख रुपए इनकम है सर, 17,500 आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना चाहिए। 3% आपका जाना चाहिए सर लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस में 10,500 रुपए बनता है ये साल का, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने महीने में नहीं लिया, अगर महीना लेता तो ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये प्रीमियम तो साल का एक बार जाता है ना, तो इसीलिए आपकी प्लानिंग हमेशा साल की होनी चाहिए, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। 10% सर आपका जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में। 10% कहाँ इन्वेस्ट करना है बताऊंगा। इन्वेस्टिंग में 10% का मैंने कहने का मतलब हुआ 35,000 रुपए एनुअली और 3,000 रुपए पर मंथ। अगर आप क्या 3.5 लाख रुपए एनुअल इनकम है, अगर आपकी 30,000 रुपए की महीने की इनकम है, अगर 25 है तो इस हिसाब से डिसाइड कर लेना कितना आता है, 20 है, 50 है, लाख है, जितना भी है, परसेंटेज मैंने लिख दिया है, तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपका होना चाहिए भैया। 5% का ऐसा फंड होना चाहिए जिससे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो। ये इमरजेंसी फंड किस लिए होता है? जिंदगी जैसे हमने बताया अनसर्टेन है, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज होने की नौबत हो जाए, जरूरी नहीं है कि जिंदगी ही चली जाए। सर इन दोनों केसेस में तो आपको जिंदगी गई तो लाइफ इंश्योरेंस काम आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हुए तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं जब कुछ शरीर भी ठीक है, जिंदगी भी ठीक है, लेकिन पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत हो जाती है, वहां पर ये फंड काम आता है सर। ये लिक्विड फंड काइंड ऑफ समझ लो, कभी भी हम इसको विड्रॉ कर सके, कभी भी निकाल सके, एक ऐसा फंड हमेशा ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कहां कहां जाकर के ये फंड क्रिएट करेंगे, आओ समझाता हूं सर। 17,500 ये होना चाहिए इमरजेंसी फंड, जैसा मैंने 5% बताया, तो 1,500 रुपए महीने का आपका इसमें जाना चाहिए, अगर आपकी 30,000 रुपए महीने की इनकम है तो। अब आगे बढ़ते हैं नाउ सर। 2% ना चैरिटी के लिए भी रखो, हमने 25% की बात करी है, तो 2% चैरिटी के लिए भी रखो। चैरिटी क्या होता है? 2% चैरिटी का मतलब 7,000 रुपये एनुअली होता है, पूरे साल का 7,000 रुपये। अगर 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 3.5 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, तो 7,000 रुपये चैरिटी के लिए निकाल सकते हैं। चैरिटी मतलब क्या? थोड़ा जान पुण्य का काम कर लो, किसी भूखे का पेट भर दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी बेघर को घर दिला दो, किसी अनपढ़ को पढ़ने लिखने का जुगाड़ कर दो। सर ये वो चीज़ें हैं ना जिसका हिसाब किताब आपको नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैं भी अपनी इनकम का एक अच्छा खासा इसमें डालता हूँ, लेकिन बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे ये बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं, वो दिल से होती है सर। बट इसका फल ना आपको ऊपर वाला किसी न किसी रूप में देता है, ये आपके पुण्यों में कैलकुलेट होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी धरती पर नहीं, ऊपर वाले की नज़रों में बढ़ती है। दरअसल देखो, ऊपर वाले ना ये जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ करते हो तो समझ लो ऊपर वाले को के लिए आप, ऊपर वाले ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, दे रखा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा आगे बढ़ करके आप कर रहे हो। तो इसका फल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऊपर वाला आज ना कल हो सकता है उस फल का आपको, उस कर्म का फल भी आपको दे। हालांकि ऐसे कामों का रिजल्ट एक्सपेक्ट करके ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये जस्ट दिल से होता है सर, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। कभी करोगे ना, कभी आप देखना किसी अंधे आदमी को रोड अगर आप क्रॉस करा दो, दिल से खुशी होगी। कोई भूखा बच्चा अगर रेड लाइट पर भीख मांग रहा है, उसको बगल के किसी स्टॉल में ले जाकर के खाना खिला दो, दिल से खुशी होगी, बहुत अच्छा लगता है। तो साल का इसके लिए भी 2% मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। टोटल 25% हो गया सर आपको सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए टोटल 25% आपकी इनकम सालाना जाना चाहिए। मैनुअल की बात करो तो 87,500 हो गया, महीने की बात करो तो 7,300 रुपए महीना। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो 7,300 रुपए महीना, इतना तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना चाहिए आपको, ठीक है। 22,700 रुपए आपका एक्सपेंस अपना घर लेकर के जाओ। जो 30,000 की सैलरी में 22,700 रुपये अपना घर का, भैया खाना पीना, स्कूल फिस्कूल रहना, वो सब चीज़ें 22,700 में करना है। मान लेना है आपको कि इतनी ही इनकम है, बाकी आपके फ्यूचर सिक्योर करने में जाना चाहिए सर। ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब कहाँ करना है ध्यान से समझो। नाउ अब सवाल उठता है वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करें कहाँ? आपने बोल तो दिया कि इन्वेस्ट करो 10%, 5% हेल्थ और टर्म बेच भी दिया आप, लेकिन ये इन्वेस्ट करना कहाँ है तो बताया नहीं, ये बता देते हैं। रुको, लो भैया पूरा बही खाता बना के लाए हैं, पूरा चार्ट बना करके लाए हैं आपके पास। देखो भैया, ये कुछ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं अपने पास। इनमें से गरीब लोगों का इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट ये होता है एंडोमेंट प्लान में।
ये मेरे हिसाब से सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है। इससे घटिया इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं सकता। इससे घटिया रिटर्न आपको मुझे नहीं लगता कोई दूसरा देता होगा। अच्छा, ये ट्रस्टेड, भारत का 90% इंसान, 90% जनता, स्पेशली जो छोटे शहरों या छोटे गांव में है, भैया इधर इन्वेस्ट करते हैं। और ये सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट मैं कह रहा हूं। ये एंडोमेंट प्लान क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे आपको ये बेचा जाता है। जीवन अगम, जीवन निगम, जीवन आनंद, जीवन लेटंग, जीवन उधर, जीवन, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही प्लान होते हैं। सिक्योर प्लान, डबल इनकम प्लान, मनी बैक प्लान, ऐसे ऐसे रूपों में आता है। ये सबसे घटिया होते हैं सर। मनी बैक सुनते, डबल इनकम गारंटीड, आदमी उछल पड़ता, अरे वो गारंटी इनकम मिल रहा है, डबल मिल रहा है, यही बहुत बढ़िया है सर। डबल कितने साल में दे रहा है वो? 20 साल, 25 साल, 30 साल में। उस डबल करके इन्फ्लेशन बता भी आपको सर, 7%, 8%, 10%, कईयों में तो 15%, कईयों में 20% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और वो 20 साल में डबल करके दे रहा है, तो कितने % का एनुअल रिटर्न मिला आपको पता है आपको? सर पैसा घटा के मिल रहा है वो आपको। अब आप कहोगे अरे उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैंने बताया ना, दूसरा लो, टर्म इंश्योरेंस लो भैया। सिर्फ 10,000 रुपये में आपको, 10,000 रुपये सालाना में आपको 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस मिल जाता है उसमें। और इधर अगर 10,000 रुपये सालाना दोगे ना सर, इतू सा का इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि ये सेविंग है ना सर। देखो, ये कंपनियों के प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, लोगों के प्रॉफिट के लिए नहीं है ये। आदमी, अगर आप सच में आप इंश्योरेंस लाइफ को कवर करने के लिए लेना चाहते हो, तो टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपको देखना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। किसी भी कंपनी में 90% प्लान ये होते हैं। टर्म इंश्योरेंस तो 1-2 बना करके रखते हैं कंपनियां, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कंपनी का कम फायदा है, लोगों का ज्यादा फायदा है। इन वाले प्लान में कंपनियों का ही फायदा है, लोगों का है ही नहीं, लोगों का तो नुकसान है। ठीक है, तो इंश्योरेंस की आड़ में ये बेचा जाता है। हालांकि आपको अजीबोगरीब लॉजिक दिए जाते हैं एजेंट के द्वारा आपको, 3000%, 10,000%। मुझे तो एक मेल आई थी, सर आपने इंश्योरेंस को गलत बोल दिया, वो वाला इंश्योरेंस को सर उसमें हम 3,00,000% लोगों को दे रहे हैं। हमको 3,00,000%, बाप रे बाप, अंबानी को पता चल जाए तो इसके घर में हमला बोल दे, 3,00,000% दे रहा है। लॉजिक तो इतने ऊट पटांग, भैया क्या करो, चल रहा है। लेकिन कोई भी एंडोमेंट प्लान नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ले लिया इसको भी 6% के आसपास। हालांकि 6% होता नहीं है, 5%, 4%, कई तो इतने घटिया हैं 3-3%, 2.5% भी देते हैं। तो 6% भी बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं मिलता। और दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते इसका, ऐसे ऐसे प्लान हैं आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो एजेंट आपको बेचने आया है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। 6% लिख दिया है खुश करने के लिए, लेकिन होता नहीं है इतना। एक आरडी ऑप्शन होता है भैया, जो 6% आपको महीने का देता है। रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने हम बैंक में खुलवाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो 7% के आसपास मिल जाता है। गोल्ड में डालोगे तो लगभग 7%, 8% के आसपास गोल्ड में मिल जाता है। इंडेक्स फंड में आप जाओगे तो भैया 15% आपको मिल जाता है। देखो, इंडेक्स फंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो घबराना मत, डरना मत। मैं जब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो घबराना मत। आज ज्यादातर लोगों को बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, लोगों को यह समझ में आ चुका है कि स्टॉक मार्केट जितना ज्यादा रिटर्न उनको कमा के दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया में कोई दूसरी जगह हो जितना रिटर्न इससे निकाला जा सकता है। अब लोग ये जान तो चुके हैं लोग, फिर भी लेकिन डरते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। उनको डर है कि उनका लगाया हुआ पैसा भी कहीं डूब ना जाए, जो कि सही डर भी है। अच्छा, इस डर को बढ़ावा और देते हुए कई सारे स्कैम्स भी चलते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनको कौन चला रहा है किसी को कुछ नहीं पता। उनके किस तरह के उनका एजुकेशन है, कितने वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है सजा सलाह देने के लिए, कुछ नहीं पता। वो ट्रेडिंग में आपको सलाह दे रहे हैं, इतने पे खरीदो, इतने पे बेचो। स्टॉक में आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक बेचो। और ज़्यादातर केस में लोग उसमें लुटते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए लोगों का डर और भी बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल है किसी और के कहे पर स्टॉक इन्वेस्टिंग, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना बहुत रिस्की है। सो अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं। ये 5 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे। ज़्यादातर लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग तो भैया शुरुआत में ही इसको पकड़ लेते हैं, और ये बड़ा लंबा लंबा प्लान होता है 15 साल 20 साल का, तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो खैर, हमने इसको भी ले लिया है। देखो, अगर 5 साल के लिए हम ऑप्शन बात करते हैं, 5 साल के लिए अगर आप 3,000 रुपए, हमने बात क्या करी थी, इन्वेस्ट कितना करना है भैया, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए पर मंथ अगर हम 5 साल के लिए किसी एंडोमेंट प्लान में डाल रहे हैं, वो फर्जी वाला इंश्योरेंस, एकदम फर्जी 2 नंबर का, जो नहीं लेना चाहिए, और ज्यादातर लोग वही लेते हैं। बढ़िया वाला है कौन सा है, टर्म इंश्योरेंस। कहीं से भी लो, लेकिन टर्म लो, ये मत लो। लेकिन ले लिया तो क्या होता है, चलो 6% मान लिया, 5 साल में भैया ये आपको देगा 2.1 लाख, जो कि बिल्कुल नहीं देगा।
ये क्या बात हुआ? मैं कह रहा हूँ देगा, फिर कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं इसलिए देगा सर क्योंकि मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। इनका एंडोमेंट प्लान जो होता है 5 साल वो मनी बैक वाला ही होता है, जो कि 5 साल में देंगे। ज़्यादातर प्लान तो आपको 5 साल में कुछ देंगे नहीं, ये 15 साल 20 साल वाले होते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाला जो इनका प्लान होता है उसमें 6% भी नहीं मिलता है। उसका कैलकुलेशन अगर आप ढंग से निकालोगे तो 3.5%, 4%, जो कि आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एजेंट भी आपको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। अच्छा, एजेंट कुछ तीसरी दुनिया वाले, जैसे मैंने बताया ना, 3000%, 10,000% कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, जिसको वेरीफाई आप कर नहीं सकते क्योंकि इतनी नॉलेज एक आम इंसान को होती नहीं है। बट इन रियलिटी जो 5 साल के लिए होता है इनका 3.5%, 4% के आसपास ही रिटर्न होता है। तो इसलिए मैंने नॉट रियल भी कह दिया। लॉकिंग होती है, पैसा लॉक रहता है। तो खैर 2 लाख मान लिया हमने। आरडी में डालते हो, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताऊंगा अभी। चलो बता ही देता हूं यार। देखो सर, रिकरिंग डिपॉजिट वैसे तो आपको 6% दे रहा है, लेकिन ये मालूम किस लिए आता है? ऐसे ही नहीं आता है। लोग कहते हैं एफडी बेकार है, आरडी बेकार है। सर बेकार है ठीक है, कुछ टर्म्स में बेकार हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बेकार हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड क्रिएट करने वाला जो मैंने बताया सर, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो सेविंग अकाउंट में मत रखो, घर में मत रखो, आरडी में डालो, रिकरिंग डिपॉजिट में। भले ही 6% दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। ये इन्फ्लेशन के बराबर तो चल रहा है। इन्फ्लेशन भी 6-7%, ये भी 6-7%। तो आपका पैसा बढ़ भले ही नहीं रहा लेकिन मर भी नहीं रहा। सेविंग अकाउंट में रखोगे तो 4% आपका पैसा मर रहा है दिन ब दिन, घर में रखोगे तो वो वैसे ही मर रहा है। तो इसलिए अच्छा है, लिक्विड है, कभी भी आप निकाल सकते हो। इमरजेंसी फंड है ना भैया, कभी भी निकालने की जरूरत हमारे को चाहिए, पड़ सकती है। तो आरडी एक बढ़िया ऑप्शन है। 5 साल 2 लाख रुपए, 2.1 लाख मिलेगा सर। पोस्ट ऑफिस आपको देता है 7%, 2.16 लाख अगर 5 साल के लिए छोड़ोगे। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो सर पोस्ट ऑफिस 7 दे रहा है, आरडी 6 दे रहा है, तो मैं पोस्ट ऑफिस को क्यों नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए? रीजन ये है कि सर पोस्ट ऑफिस भी आज के टाइम में आसान हो चुका है पैसा विड्रॉ करना, लेकिन आरडी जितना नहीं है। आप बहुत इजी है, आपके मोबाइल ऐप में ये ऑप्शन मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस का मोबाइल ऐप ऑप्शन मिला है कि नहीं मिला है मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करता नहीं हूँ। ठीक है, तो वो देख लेना। मेरे हिसाब से ये आसान है, पैसे विड्रॉ करना ही आसान है, रात बेरात कभी भी निकाल लो। इसमें थोड़ा ये मुश्किल है, इसीलिए मैंने बोला। और वैसे भी देखो, इमरजेंसी फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर हम उधर जाएंगे इंडेक्स फंड की तरफ। शॉर्ट टर्म की बात जहां है, तो शॉर्ट टर्म में देखो ना, 5 साल में 2.1 लाख मिल रहा है और इसमें 2.16 लाख मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर्पस क्लियर होना चाहिए सर। पर्पस देखो, इमरजेंसी फंड है, पर्पस ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पर्पस में मैं उधर जाऊंगा, आता हूं उस पर भी, रुको। ठीक, गोल्ड में डालोगे तो भैया भी वही 7% के आसपास। हालांकि गोल्ड भी मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता गोल्ड में, बहुत रीजन है। कभी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा गोल्ड पर, तो उसमें समझाऊंगा गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। ये बेस्ट है सर। इंडेक्स फंड, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल फंड एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है और ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। क्या फर्क है? ये क्या नाम ले लिया भैया, एक्टिव पैसिव, ये क्या होता है बताता हूं सर। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को चुना जाता है। वो एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो कि चूज करते हैं। आप उन कंपनियों को अपना पैसा देते हो, वो डिसाइड करते हैं किस किस कंपनी में पैसा डालना है। तो वो जब डिसाइड कर रहे हैं तो रिस्क भी एसोसिएट हो गया। वो जो डिसाइड कर रहे हैं, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो हमारा पैसा डाउन जाएगा। लेकिन यहां पर कोई चूज नहीं करता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई चूज नहीं करता, तो कहां चला जाएगा पैसा? सर इंडेक्स है ना, इंडेक्स का मतलब भारत की टॉप की 50 कंपनी। निफ्टी में भारत की टॉप की 50 कंपनी, टॉप की। अब देखो, ये टॉप की 50 कंपनियों का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सर बैंक की बात करो तो HDFC, SBI, आप अगर ज्वेलरी की बात करो तो टाटा, आप अगर वो रिलायंस की बात कर लो, FMCG की बात कर लो, ब्रिटानिया, ये सब कंपनियां किस तरह की हैं? सर ये सब कंपनियां आपको लगता है कभी डूबेंगी? सर अगर ये कंपनियां डूबने पर आई ना, तो मतलब इकोनॉमी हिल जाएगी, समझ लो। भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनकी वजह से है। तो हाँ, उतार चढ़ाव सब कंपनी में आते हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उतार चढ़ाव तो सब में आएगा, ऊपर नीचे सबसे चलेगा। लेकिन 10 साल 5 साल का ग्राफ अगर देखोगे तो ये कंपनियां ग्रोइंग होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या? इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने 15% लिखा है, तो हो सकता है 14 मिल जाए, 13 मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि 15 का 17 मिल जाए, 18 मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 15 का 5 मिल जाए, 15 का 0 हो गया। सर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, टॉप कंपनियां हैं वो।